हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि पाकिस्तान में ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस को लेकर अवार्ड दिए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने इंडिया पर विक्ट्री हासिल करी थी, जिसकी वजह से सीज फायर हुआ है। तो करीबन 400 के अराउंड्स यहाँ पर अवार्ड्स दिए गए हैं। और कल ही हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक विंग कमांडर को भी अवार्ड दिया गया है, जिसको ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने S-400 को डिस्ट्रॉय किया था। तो यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी हुई थी। इनका एक समा टीवी करके चैनल है, जिसने इनके इम्तियाजी सनत अवार्डीज की लिस्ट जारी करी थी। तो ये वो लोग हैं जिनको मरने के बाद ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर 146 कैजुअलिटी की लिस्ट थी, सबके नाम भी यहाँ पर शामिल है। और इंटरेस्टिंगली जब ये न्यूज़ पिकअप कर ली गई तो न्यूज़ चैनल ने ऑफिशियली ये चीज़ें डिलीट कर दी, जो कि शोकेस करता है कि ये छुपाया जा रहा था। पाकिस्तान द्वारा कोशिश करी जा रही थी कि ये पब्लिक में ना आए। तो ये बहुत हाई कैजुअलिटी नंबर है और इंडियन साइड द्वारा ये चीज़ शुरुआत से कही जा रही है कि पाकिस्तान की साइड में इस ऑपरेशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई हैं। और ये जो 146 रेसिपिएंट हैं, ये इसी को इंडिकेट करते हैं। इंटरेस्टिंगली ये सारे रेसिपिएंट पंजाब से आते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि कोई भी यहाँ पर बलूचिस्तान, सिंध या फिर खैबर पख्तूनख्वा नहीं है। तो क्या ये खाली पंजाब से आ रहे सोल्जर्स को ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं? क्योंकि पहले भी पाकिस्तानी मिलिट्री पर ये सवाल उठे हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पार्शियलिटी होती है और जो पंजाब प्रोविंस का होता है उसको प्रायोरिटी पर रखा जाता है, वहीं पर दूसरी जगहों से आने वाले सोल्जर्स को उतनी इज्जत नहीं मिलती है। तो चीज़ें यहाँ पर इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाती हैं क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने ऑफिशियली इस ऑपरेशन के दौरान करीबन 21 सोल्जर्स की कैजुअलिटी एक्सेप्ट करी थी। पर यहाँ पर जब अवार्ड्स दिया गया तो नंबर 146 के आसपास आए। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये हुई कि इंडिया के जो ओसेंट अकाउंट्स हैं उन्होंने ये लिस्ट पूरी डाउनलोड कर ली है और हम भी यहाँ पर इसे पब्लिक कर देंगे ताकि आप लोग देख सकें। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये पाकिस्तान की इतनी बड़ी विक्ट्री थी तो इतने लॉसेस क्यों हैं, इतने ज़्यादा लोग क्यों मरे हैं, ये कैजुअलिटी नंबर इतने हाई क्यों हैं? और उसके बाद भी ऐसे स्टेटमेंट पाकिस्तान की साइड से आए कि नहीं, हमने तो S-400 को डिस्ट्रॉय किया है, उस पर आप अवार्ड भी दे रहे हैं, ये शर्म की बात है, जबकि आप उसे प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। और ये चीज़ हमने पहले भी बताया कि अगर आपने S-400 को डिस्ट्रॉय किया होता तो वो प्रूव करना सबसे आसान होता, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस आप छुपा नहीं सकते। इसलिए इंडिया ने भी जो रडार साइट्स डिस्ट्रॉय करी हैं उनकी इमेजेस प्रोवाइड कराई हैं। तो पाकिस्तान में माहौल ये है कि पाकिस्तानी मिलिट्री की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी मिलिट्री में सोल्जर बन रहे हैं तो प्रोपेगेंडा के लिए आपके सैक्रिफाइस को बुलाया जा सकता है। और ये पहली बार नहीं है, करगिल वॉर में भी हमने देखा था इनके जो सोल्जर्स हैं उनको इंडिया को दफनाना पड़ा था। तो जो कंट्री अपने सोल्जर्स को रिस्पेक्ट नहीं कर सकती वो वॉर नहीं जीत सकती। अकाउंटेबिलिटी अगर तय नहीं हो सकती तो आप गलतियों को सुधार नहीं सकते, और अगर आप गलतियों को सुधारोगे नहीं तो उससे रिपीट करोगे, और ऐसा लगता है कि ये चीज़ होगी। तो ये जो पूरा पाकिस्तानी मिलिट्री का ऑपरेशन था, जो कि पहलगाम के अटैक से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये पाकिस्तानी मिलिट्री का इनिशिएशन था, उसमें ये आसिम मुनीर के अगेंस्ट में जो माहौल बना था उससे ध्यान हटाकर इनके फेवर में लाना चाहते थे, जिसके लिए एक कॉन्फ्लिक्ट ज़रूरी था। क्योंकि अगर आप एक कॉमन एनिमी देंगे तो इंटरनल डिफरेंसेस भुलाकर लोग वहीं पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर जो मिस कैलकुलेशन हो गया था ये इंडिया के रिटेलिएशन को लेकर हो गया था। इनको ये नहीं पता था कि इंडिया इस तरीके से रिटेलिएट कर देगा, जिसकी वजह से विजिबल लॉसेस हो गए। और पाकिस्तान में जो जनता है उन्होंने देखा कि कैसे पाकिस्तान के एयरबेसेस टारगेट हो रहे हैं, कैसे 9 टेररिस्ट साइट्स पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रॉय करी गई, जिसको लेकर पाकिस्तानी मिलिट्री को रिटेलिएट करना पड़ा, पर वो ढंग से कर नहीं पाए। उसके रिजल्ट में और ज़्यादा नुकसान इनका हुआ और सोल्जर्स इनके मारे गए। और फिर जब चुपचाप से सीज फायर इन्होंने अपने DGMO के थ्रू करवा लिया तो प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए। आसिम मुनीर ने खुद को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया और लोगों का सपोर्ट भी इनको मिल गया। इंटरनली जो इनके अगेंस्ट में खड़े थे, क्योंकि इमरान खान जेल में है, वो भी मजबूरी में इनके अगेंस्ट नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि इस केस में अगर आप फील्ड मार्शल के अगेंस्ट में बोलेंगे तो आप कंट्री के अगेंस्ट में बोलेंगे। ये सिचुएशन बन गई है। तो पाकिस्तान में जो कैजुअलिटी का नंबर है ये ईजिली 150 को क्रॉस करता है। ये 146 तो आर्मी की कैजुअलिटी है, बाकी पाकिस्तानी एयरफोर्स के भी कई ऑफिसर्स और जवान मारे गए हैं, जो कि एवैक्स ऑपरेटर थे, मेंटेनेंस स्टाफ था, F-16 का मेंटेनेंस स्टाफ था। ये सब इंडियन एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। और जितनी रिस्पेक्ट इनको मिलनी चाहिए उतनी दी नहीं जा रही है, क्योंकि ये पाकिस्तानी मिलिट्री का प्रोपेगेंडा वीक करेगा, क्योंकि लोग सवाल पूछना स्टार्ट कर देंगे। और ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि ये जो 146 रेसिपिएंट हैं इम्तियाजी सनत के, इनके नाम की लिस्ट डिलीट करवा दी गई है ताकि पाकिस्तानी मिलिट्री का प्रोपेगेंडा वीक ना हो जाए। और ये सब खाली एक आदमी के फेवर में पाकिस्तान की आवाम को लाने के लिए है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
जय हिंद।